पीएमडी काफ के रुकने कौमी असम्बली मोनिस इलाही कहते हैं हुकूमत ने कोविड-19 के बाइस तालीमी सरगर्मियां इम्तहानात मअतल कर दिए, फिर लाखों नौजवानों को MGCAT टेस्ट पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में मोनिस इलाही ने कहा, कल ये नौजवान डॉक्टर बनकर दूसरों की जिंदगियां बचाएंगे, आज इन नौजवानों की जिंदगी को क्यों खतरे में डाला जा रहा है। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली तौर पे आपका जो एमडी का डिले का मामला है वो अब हमारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ चुका है। एयरवाई का 30 सेकंड का क्लिप आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें आप कह लें कि आपके जो ख्वाजा आसिफ हैं, उसके बाद मोना सिलाई साहब हैं, वो भी इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं। जो आपके जर्नलिस्ट हैं तो आपके हामिद मीर हो गए, इसके अलावा बाकी जो ऑलरेडी इस तमाम मामले में पार्टिसिपेट्स कर रहे थे उनकी जानिब से भी डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे हैं। सबका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि एमडी कैट को डिले किया जाए और बच्चों और उनके पेरेंट्स या जो भी उनसे रिलेटेड लोग हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में ना डाला जाए। अब पीएमसी पर ये जो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए सही तरह से करेक्शन करने की बजाय जो है वो पीएमसी उसकी बजाय दोबारा इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जिससे मामला फर्दर जो है वो खराब हो रहा है। यहाँ पर ये उनका एक नोटिफिकेशन आया है, अब एक स्पेशल एमडी कैट भी होगा। पहले तो एक एमडी कैट आपका 29 को होने जा रहा था, अब 13 को एक स्पेशल एमडी कैट भी होने जा रहा है। तो क्या बच्चे जो है आप कह लें कि उस चीज़ को एडमिट कर लेंगे या उससे एग्री होंगे, इस हवाले से मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। इसके आप कह लें कि नुकसानात क्या हो सकते हैं इस नोटिफिकेशन के, वो डिटेल में डिस्कस करूँगा। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैं जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हूँ, तो अब मैं अपना 29 को एमडी कैट किस तरह दूंगा। हैदराबाद सिंध से वो बिलोंग करते थे, उनके यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे बट मैंने उनसे यही कहा कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो आंसर, पीएमसी इज़ ब्लाइंड। मेरे पास इन तमाम सवालों का चूँकि कोई जवाब नहीं था और पीएमसी जो है वो आप कह लें कि इस तमाम मामले में मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी थी। तो उसके बाद यही चीज़ें मैंने ट्विटर पर पोस्ट की थी। इमरान खान को, पीएमसी को, शफकत महमूद साहब को, जिब्रान नासिर को, डॉक्टर मुराद रास, असद उमर साहब, इन तमाम लोगों को टैग किया था और उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों में से किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कोविड पॉजिटिव हैं वो आपका एमडी कैट कैसे देंगे, तो आप काइंडली इस चीज़ का जो है वो आंसर कर दें। इसके अलावा चूंकि एक सीरियस नोयत का आप कह लें कि मसला था, तो मैंने पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट से भी इस हवाले से बात की थी और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डिले एमडी कैट 2020 ये ट्रेंड जो है ये टॉप पर जा रहा है। अभी तक यहाँ पर 1,55,000 डिले एमडी कैट के जो है वो ट्वीट्स किए जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने आप कह लें कि इसको रीट्वीट किया। अभी चूंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया तो आपको सही एग्जैक्ट ये जो है इसके फिगर शो नहीं हो रहे, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में इसको रीट्वीट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी जानिब से आवाज़ उठाई गई, स्टूडेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी बात की और ये तमाम मामला डिस्कस किया। देखिए चाहते हम ये नहीं थे कि उनका अलहदा टेस्ट हो, हम ये चाहते थे कि एमडी कैट को डिले कर दिया जाए। डिले इस वजह से कर दिया जाए ताकि कोरोना की जो सिचुएशन है वो किसी हवाले से जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई करें। मुझे पता है इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि टेस्ट डिले हो, लेकिन तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। जो गैदरिंग्स होती हैं, जो उस टाइम कंडीशंस होती हैं, आपका जब कोई भी सेंटर होता है वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं अंदर एक कमरे को छोड़ के, ओवरऑल आप उस तमाम चीज़ की भी या उस तमाम कंडीशन को भी मद्देनजर रखें जिसमें एक स्टूडेंट ट्रैवल करके सेंटर तक आता है या आपके कमरा इम्तिहान में एंटर होता है, तो आप उस चीज़ को भी ज़रा मद्देनजर रखें। खैर उस तमाम कॉन्टेक्स्ट के बाद, उस तमाम डिस्कशन के बाद यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। बेसिकली आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, आज भी बच्चों के बेशुमार क्वेश्चन व्हाट्सएप वगैरह आए, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता, इस वजह से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सका, सॉरी फॉर दैट। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब 2 एमडी कैट कंडक्ट होंगे। एक 29 को जो आपका पहले से शेड्यूल है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कोविड-19 के लिए जो है नेगेटिव है, जबकि वो तमाम स्टूडेंट जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है उनके लिए एक स्पेशल एमडी कैट कंडक्ट होगा और वो आपका जो है वो 13 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपका जो है वो कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो किस डेट का उन्होंने डेट्स वगैरह भी मेंशन की थी, 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के दरमियान अगर आपका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है फिर आपने ये करना है कि आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है उसे आपने पीएमसी के पोर्टल पर जाके अपलोड करना है। उसके बाद ये जो 29 वाला आप कह लें कि एमडी कैट है, यहाँ से आपका नाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जबकि आपको अलाउ किया जाएगा कि आप 13 वाला जो है उस टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपका स्पेशल एमडी कैट होगा। क्राइटेरिया वगैरह ये बाकी उसके लिए तमाम की तमाम चीज़ें वही फॉलो की जाएंगी जो आपके जनरल एमडी कैट के लिए जो है आप कह लें कि इम्प्लीमेंट हो रही हैं। देखिए अब इस हवाले से बच्चों के जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन तो ये है कि ठीक है आपने कह दिया कि जिनके कोविड पॉजिटिव है वो बाद में टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ मेजर क्वेश्चन हैं। पहली बात यह है कि वो तमाम लोग जिन्हें अल्लाह ना करे 29 को जो है
आप कह लें कि कोरोना से या कोरोना के वायरस से जो है वो टच होंगे, ड्यू टू एनी रीज़न वो टेस्ट सेंटर पर आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या किसी भी वजह से, क्योंकि गैदरिंग जो नहीं है उनमें उन्होंने आना तो है, अपने बच्चों को कोई अकेला तो नहीं छोड़ सकता कि आप जाएं जी टेस्ट सेंटर पे जाएं और सेंटर पे टेस्ट दे के वापस आ जाएं। तो उन तमाम लोगों का क्या बनेगा? दूसरी चीज़ ये है कि मेरिट आपने एक बनाना है, एक मेरिट के लिए आप 2 एमडी कैट क्यों कंडक्ट करने जा रहे हैं? हर रोज़ जो है वो पीएमसी की जानिब से कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जाता है, तो वहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी डाउट में है। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी होगी कि दोनों में आपने जो है वो एक ही स्टैंड रखा, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वगैरह ये बाकी जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें सेम थी। उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कोविड-19 का जो है वो नेगेटिव या फेक रिपोर्ट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अगर इस तरह पीएमसी अलाउ करता है तो फिर हर बच्चा जो है वो फेक रिपोर्ट बना लेगा और वो कहेगा कि ठीक है जी मैंने 13 को देना ताकि 19 वाला जो है वहाँ तक बच्चे को आइडिया हो जाए। 19 वाला डेफिनेटली बात है, पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर तो अपलोड कर ही देना ना, उसके आंसर तो वो शेयर कर देंगे, कार्बन कॉपी नहीं मिलनी, लेकिन जो उसके आंसर हैं, जो क्वेश्चन है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो जब वो अपलोड हो जाएंगे तो हर बच्चे की कोशिश होगी कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि प्लीज़ अपने फेक रिपोर्ट्स की तरफ नहीं जाना। मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा। फेक रिपोर्ट्स की तरफ आपने इसलिए नहीं जाना कि कोरोना का जो भी आपका टेस्ट होता है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। आप एक रिपोर्ट है यहाँ पर मैं आपके सामने जो है कोई भी पीडीएफ रिपोर्ट यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आप ऑनलाइन जाएँ, लिखें पीडीएफ ऑनलाइन एडिट, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट हो उसे एडिट किया जा सकता है, ठीक है, हर एक को पता होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर उसका साथ ऑनलाइन रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है। वो जिस लैब से आप कहेंगे कि जी मैंने फ़लाँ लैब का जो है वो रिकॉर्ड, मतलब फ़लाँ लैब से अपना टेस्ट करवाया, तो जब उसके रिकॉर्ड में जाके आपका टेस्ट चेक किया जाएगा तो डेफिनेटली बात है वहाँ पर या तो आपका टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा अगर आपने सिरे से करवाया ही नहीं है, या अगर आपने करवाया है वहाँ पर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपने रिपोर्ट में कोई और रिजल्ट शो किया है, तो डेफिनेटली बात है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसे फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा और हो सकता है फेक रिपोर्ट देने की वजह से आपको जो है वो टेस्ट के लिए इनएलिजिबल कंसीडर किया जाए, ना आप उधर के रहें ना उधर के रहें। 29 वाला तो वैसे ही आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे, जो है आप कह रहे हैं कि जो 13 वाला टेस्ट है उसके लिए भी आपको इनएलिजिबल कंसीडर कर दिया जाएगा। आपने इस तरह का ब्लंडर जो है वो बिल्कुल नहीं करना। अब अगर मैं आपके साथ एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लूँ कि क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बनवाना पॉसिबल है या नहीं, या पाकिस्तान में आप कोविड टेस्ट का कहाँ तक जा सकते हैं, मैं इस हवाले से कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ। हमारे स्टूडेंट किर्गिस्तान ट्रैवल करते रहते हैं, आप कह लें कि पिछले 1-2 महीने से जो है वो स्पेशल फ़्लाइट्स जा रही हैं, हर हफ्ते एक स्पेशल फ़्लाइट होती है, उसमें बच्चे जाते हैं। अब जब स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए कोविड का जो है आप कह लें कि टेस्ट करवाना लाजमी होता है। जब तक कोविड का टेस्ट उनके पास ना हो, 4 दिन पहले टेस्ट करवाना होता है, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता कि आप ट्रैवल करें। मैं ज़्यादा ओपनली चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको इन शॉर्ट वर्ड्स अगर बताऊँ तो सम टाइम इमरजेंसी भी हो जाती है कि किसी बच्चे को एडवांस में आप कह लें या अचानक से उसकी सीट रिज़र्व करवाना पड़ती है। कुछ भी कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें आपके लिए प्रैक्टिकली तौर पे कोविड-19 का टेस्ट करवाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं होता और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं ओपनली बयान नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। आप लैब्स में अगर आप कह लें कि किसी किस्म के कनेक्शंस हैं, तो आपको घर बैठे भी टेस्ट मिल सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कह लें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लैब जाए बगैर भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉसिबल है। हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मेरे ख्याल में पीएमसी का ये दोबारा एक ये तमाम एग्जांपल या ये इतनी डिटेल शेयर करने का मकसद यही था कि पीएमसी की जानिब से दोबारा एक गलत फैसला लिया गया है। टेस्ट पे भी आप कह लें कि इसके कोई अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं होंगे और ये चीज़ों को जो है वो फर्दर कम्प्लेक्सेस की तरफ लेके चलेगा। होना तो ये चाहिए था कि जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, जितनी आवाज़ उठाई जा रही है, उसके बाद पीएमसी खुद ही टेस्ट डिले कर देता। वो कहता है कि ठीक है जी, आप जो है वो टेस्ट हम तमाम के तमाम बच्चों को बाद में ले लेंगे जब कोविड की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने एक अजीबोगरीब स्टेप ही उठाया है। लेकिन अभी तक ये जो है पीएमसी पे प्रेशर इसी तरह बिल्ड रहेगा। मुतालबा ये नहीं था कि बच्चों के 2 टेस्ट लिए जाए, मुतालबा ये है कि एमडी कार्ड डिले किया जाए। इस हवाले से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ तक हो सकेगा आपका साथ दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइड को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।